ज्यादा बोलना किसी भी परिस्थिति में अच्छा नहीं होता है, इसलिए मौन रहने को अपनी ताकत बनाना चाहिए। मौन रहने से कई प्रकार के फायदे हैं। ध्यान लगाने और आत्मचिंतन के लिए बहुत आवश्यक है कि मौन रहने को महत्व दिया जाए। आइए बुद्ध का आत्मा संग और शांति की चुप्पी कहानी सुनते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक पुराने राज्य में, जहां पहाड़ों और हरियाली भरे घाटियों के बीच एक प्रमुख संत थे जिनका नाम श्याम था। अपने बुद्धिमत्ता और कृपा के लिए प्रसिद्ध श्याम को महानता के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन उसका दिल एक गहरी समझ के लिए तड़प रहा था जो साधारणता के सीमाओं को तारता था। एक दिन श्याम ने अपने विश्राम गृह से बाहर एक अकेले सफर पर निकला। वह जंगलों और हरियाली से भरे घाटियों के बीच से गुजरता हुआ प्रकृति की शांति में सुकून पाया। रुसती हुई पत्तियों और पक्षियों की सुरीली चहचहाहट ने उसे अपने अंतरिक्ष की ओर मार्गदर्शन किया। एक शाम सूरज घेरों के नीचे डूबता हुआ गरम चमक के साथ श्याम बोधि वृक्ष के नीचे बैठा। जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो एक गहना अनुभूति ने उसे हिलाना। जवाब जो वह ढूंढ रहा था वह शब्दों की बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपनी चेतना की गहराइयों में छुपी हुई थी। उस अनुभूति के साथ श्याम ने अपने अंतर गहनों की खोज करने का निर्णय लिया। उसने एक लंबे मौन के रूप में अपने आंतरिक भाग में प्रवेश करने का व्रत लिया। उसने यह कारण स्वरूप आत्मा की खोज के लिए एक निर्धारित समय तय किया। विश्वास था कि यह उसे अंतिम सत्य तक पहुंचाएगा। दिन जो सप्ताहों में बदल गए, श्याम ने गहरे जंगलों और प्राचीन पेड़ों के नीचे ध्यान लगाते हुए अपनी अंतर गहनाएं खोजना शुरू किया। उसका बुद्धिमत्ता चरणों में रह गया और उसके दिन मौन की गहराइयों में अंतर्निहित भी था, जैसे कि कीचड़ पानी धीरे धीरे साफ गहराइयों को दिखा रही हो। उसकी मौन में श्याम ने अपने दिमाग और भावनाओं की आंतरिक धाराओं का सामना किया। मौन में उसने अपने मन की धारा को एक शांत प्रकाश में बदलत हुआ, जैसे कि मैले पानी का धीरे धीरे नीचे बैठना प्राकृतिक गहराइयों को प्रकट करता है। उसके मन की चालबाजी ने धीरे धीरे एक शांत स्पष्टता में बदली, जैसे कि मैले पानी धीरे धीरे स्वच्छ गहराइयों को दिखा देता है। उसकी मौन में श्याम ने अपने मन की तरंगों के साथ अपनी आत्मा की गहराइयों की यात्रा की। उसने देखा कि उसके मन में जो अशांति थी वह धीरे धीरे शांति से बदल रही थी, जैसे कि गंदे पानी नीचे स्वच्छ गहराइयों को प्रकट करता है। उसकी मौन में श्याम ने अवलोकन की शक्ति का पता लगाया, अपने मन की भावनाओं को देखने का शक्तिशाली साधन। उसकी शांति भरे होने के बावजूद उसके दिन एक शांति का अवलोकन करने वालों के बीच एक माहौल बना, जैसे कि वह जिसे सांस ले रहा है। जब श्याम अपनी मौन की यात्रा में आगे बढ़ रहा था, उसका प्रतिष्ठान बढ़ रहा था एक शांति के रूप में। लोग दूर दूर से उसकी महानता को देखने के लिए उत्साहित हो रहे थे, उसके शांति भरे प्रतिस्पर्धा में जीवन के समस्त आधारभूत तत्वों को समझने के लिए। हालांकि श्याम की मौन में कठिनाइयां भी थीं। कुछ उसकी चयनित पथ की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने उसकी संकल्प को प्रशिक्षण के रूप में परीक्षण करने का प्रयास किया। फिर भी श्याम ने मौन में अपनी दृढ़ संकल्पता बनाए रखने का निर्णय लिया, समझ करते हुए कि मौन, जिसे उसने अपने आत्मा की खोज में अद्वितीय साधन बनाया था, उसके लिए सहारा बनी रहेगी। उसके मौन के यात्रा का प्रभाव यह था कि लोगों के बीच उसके बारे में अफवाहें फैल गईं। लोग दूर दूर से आए और उसकी मौन के शक्तिशाली प्रभाव को देखने के लिए उत्सुक थे, जिसमें एक भूले हुए समय की और एक जिज्ञासा की मिश्रित भावना थी। एक दिन एक थके हुए यात्री ने श्याम के पास आकर, जिसका चेहरा जीवन के संघर्षों से भरा हुआ था, बिना कुछ कहे श्याम को मौन में शामिल होने के लिए बुलाया। दोनों बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी संयुक्त मौन में बिना कुछ कहे उनका साझा ध्यान प्रारंभ हुआ। इस मौन के माध्यम से यात्री ने एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। जो भी उसके दिल पर बोझ था वह धीरे धीरे कम हुआ और एक शांति का वातावरण उसके अंदर बस गया। श्याम
अपनी मौन के माध्यम से उस यात्री के लिए शांति का एक प्रकाश बन गया, जिसे उत्साही होकर आए लोग परेशानियों में सहायता और जीवन के मार्ग पर चलते हुए साथी के रूप में महसूस करते थे। श्याम ने अपने मौन के समय में आगे बढ़ते हुए अपने मन के समुद्र के तेज धाराओं का सामना किया। उसने देखा कि उसके अंदर जो आंतरिक विरोधी धाराएं थीं, वह धीरे धीरे एक शांतिपूरित साफ पानी में बदल रही थीं, जैसे कि गंदा पानी साफ गहराइयों को दिखा रहा है। उसकी मौन का समय बढ़ता गया और लोगों के बीच उसके बारे में अफवाहें फैल गईं कि कौन है वह जो गहरे मौन में चला गया है। लोग दूर दूर से उसे देखने आए, उसे एक आध्यात्मिक यात्रा में शांति प्राप्त करते हुए देखने के लिए। एक दिन एक बेचैन आत्मा ने श्याम के पास आकर, जिसका चेहरा जीवन के संघर्षों से भरा हुआ था, बिना किसी शब्द के श्याम ने उसे बुलाया उसके साथ मौन में शामिल होने के लिए। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उनका साझा मौन बिना किसी शब्द के एक अद्भुत संवेदना बनी। मौन के साथ श्याम ने उस आत्मा को एक शांति और समझ का एहसास कराया, जो उसे धीरे धीरे बाहरी कठिनाइयों और दुखों से बाहर ले गया। बिना शब्दों के उनकी मौनिक यात्रा ने उस आत्मा को उद्धार किया और उसे नए दृष्टिकोण और शक्ति के साथ जीवन के मार्ग पर बढ़ने की क्षमता दी। श्याम ने यह सिखाया कि मौन, जो शब्दों के बिना एक गहरी आत्मा से मिलती है, अद्वितीय शक्तियों का स्रोत है। उसने दिखाया कि मौन में हम अपने अंतर की गहराइयों में जा सकते हैं और वहां से हम अपने जीवन को नए आयाम दे सकते हैं। मौन के साथ श्याम ने दिखाया कि हमारे आत्मा की भावनाएं, भ्रांतियां और चिंताएं, जो हमारे मन के गहराइयों में छिपी होती हैं, शांति की ओर एक मार्ग प्रश्न कर सकती हैं। उसने सिखाया कि मौन में हम अपने आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और उसकी अद्वितीय शक्तियों का अनुसरण कर सकते हैं। मौन के साथ श्याम ने समझाया कि शांति की स्थिति जो अंदर बसी होती है, शब्दों की ओर से नहीं बल्कि मौन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। मौन ने उसे यह शिक्षा दी कि हमें अपने अंतर की शांति की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, जो जीवन के अभिभावकों की भौतिक शोर और चिंताओं से परे है। श्याम की मौन ने समझाया कि शब्दों की जगह मौन का मार्ग हमें हमारे आत्मा के साथ जोड़ने में मदद कर सकता है। यह हमें विचारशीलता, समर्पण और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। मौन के साथ श्याम ने दिखाया कि हमें शांति की ओर प्रवृत्त होने के लिए अपने अंतरिक्ष को सुनना चाहिए, जिसमें हमारी आत्मा की अनंत गहराइयों की शांति छिपी है। मौन के साथ श्याम ने सिद्ध किया कि हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हमें शांति के लिए एक स्थिर केंद्र बनाए रखना आवश्यक है। वह सिखाया कि मौन में हम अपने आत्मा को बचाए रख सकते हैं, जिससे हम जीवन की महक बनी रहेगी, चाहे जैसे भी परिस्थितियां हों। श्याम ने अपनी मौन के माध्यम से दिखाया कि आत्मा की गहराइयों में शांति की खोज करना सत्य की प्राप्ति के लिए सही मार्ग है। उसने समझाया कि शांति बाह्य दुनिया की माया से परे है और हमें अपने आत्मा की सत्यता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मौन के साथ श्याम ने यह भी सिखाया कि आत्मा की शांति को खोजते समय हमें समर्पित रहना चाहिए और आत्मा के साथ एकता की अनुभूति को बनाए रखना चाहिए। उसकी मौन में श्याम ने जीवन के विभिन्न पहलुओं की एक सुंदर छवि दिखाई, जिसमें वह अपने आत्मा के साथ सभी जीवों के साथ मिलकर एक अद्वितीयता की भावना महसूस करता है। मौन के साथ श्याम ने अपने शिष्यों और उनके अनुयायियों को शांति की ओर मार्गदर्शन किया, उन्हें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने के लिए प्रेरित किया। मौन के साथ श्याम ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साकार रूप के अलावा निराकार ब्रह्म के साथ अपनी अन्य साकार रूपों की अस्तित्व को माना और दिखाया कि मौन में हम इस अनंत ब्रह्म के साथ मिलकर एक हो सकते हैं। श्याम की मौन में जीवन की सत्यता, शांति और आत्मा के साथ जुड़ने की एक अद्वितीय ऊंचाई थी। उसने अपनी मौन के माध्यम से सभी को यह सिखाया कि अंतर्निहित शांति की खोज में हम एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं और एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों,
उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।